जय श्री कृष्णा। एक बार सागर के पुत्र शंख ने देवताओं से बैर भाव रखते हुए समस्त वेदों को जल में निमग्न कर दिया। जब यह बात देवताओं को पता लगी तो हड़बड़ाकर वे ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे और उनसे कहा कि यदि सभी वेद जल में चले जाएंगे तो हमारा पोषण किस प्रकार होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन हुए विष्णु जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप वेदों को जल से बाहर निकालें, शंखासुर का वध करें। जब भगवान विष्णु को यह बात पता लगी तो उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद दिया तथा वे शंखासुर के वध हेतु चल दिए। वहां जाकर उन्होंने सर्वप्रथम मत्स्य का रूप धारण किया। मत्स्य अगस्त ऋषि के हाथों में जाकर गिरा और विभिन्न स्थानों से होते हुए अंततः समुद्र में पहुंचा। समुद्र में जाकर मत्स्य अवतार लिए हुए भगवान विष्णु ने वेदों को, समस्त बीज मंत्रों को, यज्ञ तप इत्यादि की विधियों को समुद्र के भीतर से निकालने हेतु समस्त ऋषि एवं मुनियों का आवाहन किया। जिस जिस ऋषि द्वारा जितने जितने मंत्र प्राप्त किए गए उनका संपूर्ण फल, उनका संपूर्ण श्रेय उसी ऋषि को देते हुए उन्हीं ऋषि के नाम पर उन मंत्रों को बोला और प्रतिष्ठित किया जाने लगा। जब विष्णु भगवान अपने मत्स्य अवतार से उबरकर बाहर आए और देवताओं ने उनकी विभिन्न प्रकार से स्तुति की, तब श्री हरि ने यह आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के संपूर्ण 1 महीने समस्त वेद, समस्त मंत्र, अखिल ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ जल में ही निवास करेंगी। जो व्यक्ति भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी जलाशय में अथवा अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी भी स्थान पर स्नान करेगा, सूर्योदय से पूर्व स्नान करेगा, उसे समस्त ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं का लाभ मिलेगा। तो यह कारण है कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने का। यह कथा हमारे पुराणों से प्राप्त होती है, जहाँ जल में समस्त औषधियों के, समस्त बीज मंत्रों की ऊर्जाओं के संकलित होने का प्रमाण स्पष्ट रूप से देखा जाता है। कार्तिक मास को करते समय उसकी कथाएं भी सुनने का विधान होता है। प्रत्येक दिन के अनुसार एक एक अध्याय का पाठ श्रवण किया जाता है, पठन किया जाता है, मनन किया जाता है। अपने इस वीडियो में मैं आपको प्रथम अध्याय से लेकर पंचम अध्याय तक की कथाएं सुनाऊंगी। इनको क्रम से आप यथाविधि सुनकर अपने आप को लाभान्वित करें, लोगों को अधिक से अधिक सुनाएं। तो पहला अध्याय प्रारंभ होता है कि नैमिषारण्य में वास करने वाले 88,000 शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहने लगे कि महाराज, आप इस घोर कलयुग में हमारी रक्षा करें। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान कृष्ण में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महीने की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप सब सावधान होकर सुने। एक समय श्री नारद जी ब्रह्मलोक में गए और सब जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अति विनीत भाव से उनसे कहने लगे कि महाराज, आप समस्त जगत के कर्ता और सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप धर्मोपदेश की कोई सुंदर कथा कहिए, क्योंकि मैं भगवान का भक्त और आपका दास हूँ। तथा आप कार्तिक मास की कथा भी कहिए, क्योंकि मैंने सुना है कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, नियम तथा दान अनंत फल देने वाला होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सब लोगों के उपकार के लिए तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हे पुत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर तथा हिमाचल का वास तथा और दूसरे यज्ञ, तप, व्रत आदि का इतना फल नहीं है जितना कि कार्तिक महीने का। इसका फल अज्ञेय है। आश्विन शुक्ल एकादशी, पूर्णिमा या तुला संक्रांति से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। अब इसकी विधि कहते हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त हो 12 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करें। श्राद्ध के दिन, चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी,
छठ एकादशी तथा रविवार को दातुन न करें। जिस दिन दातुन न मिल सके या न करनी हो उस दिन 12 बार कुल्ला करें, जिससे मुख अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या नदियों के संगम पर जाएं। तालाब आदि से लेकर नदियों के संगम तक क्रम से एक में 10 गुना फल होता है और तीर्थ में तो अत्यंत ही फल होता है। स्नान के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के निमित्त मैं कार्तिक मास का व्रत करूंगा। इस प्रकार व्रत करने वाला पुरुष ऐसा कहकर श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश कर अच्छी तरह स्नान करे। जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र पहने तथा तिल आदि से देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों को तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी और भेड़ के पैरों से उठी हुई धूलि से बचना चाहिए, अन्यथा इस धूलि से आयु और लक्ष्मी का नाश होता है। कुत्ता, कौआ, ऊंट, उल्लू, गांव का शूकर, मुर्गा, दीवा, छाछ, खाट, जूता, झाड़ू इनका स्नान के पश्चात स्पर्श न करें। यदि स्पर्श हो भी जाए तो पुनः स्नान करें। यदि स्नान के पश्चात छींक, थूकना, उबासी लेना, झूठ बोलना, विधर्मियों से बात करना इत्यादि हो जाए तो इससे भी अशुद्धता मानी जाती है, जो दाहिने कान को छूने से शुद्ध होती है। इस प्रकार स्नान तर्पण के पश्चात चंदन, पुष्प और फल आदि से भगवान को अर्घ्य दे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, राधा सहित आप मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें।